नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों के लिए आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में आज भी उतनी ज्यादा वीकनेस नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पर कुछ खरीदारी ही देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट है, स्मॉल कैप इंडेक्स में हरा निशान देखने को मिल रहा है। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत बाइंग मिड कैप में मोर लेस फ्लैट, और स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि हरे निशान के अंदर कामकाज करता हुआ 1/4% की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी की अगर बात करी जाए तो निफ्टी 17,384 के जोन्स में रफली 65 अंकों के आसपास का फॉल है। 43 से लोज से करीब 40 अंकों का मूव दिखा चुका है, लेकिन अभी भी लाल निशान में ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक जो कि बिल्कुल फ्लैट है 40,644 के जोन्स पे, तो लोअर लेवल से वहां पर एक फिर भी बेटर रिकवरी आप कह सकते हैं, और मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज के लिए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है हैवी वेट्स, कुछ हद तक इंडेक्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हुए, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर कोई वीकनेस नहीं है, तो 50-50 का रेशियो आप मान सकते हैं एडवांस डिक्लाइन के संदर्भ में भी। आज हम बातचीत करेंगे प्रशांत सावंत से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे इनफैक्ट 2 हफ्ते के बाद प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी आंख में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके बाद आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, और साथ ही साथ इंडिविजुअल ट्रेड्स पर, हीरो जीरो जैसे स्टॉक्स के ट्रेड्स के ऊपर भी उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ऑप्शंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसमें 17,400, 17,450 के जोन्स के अंदर मेजर कॉल राइटर्स हैं, और 17,500 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। 17,300 नियर टर्म बेस, जहां पर मेजर पुट राइटर्स आपको एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। 17,300, 350 के आसपास की पुट राइटिंग भी है। निफ्टी बैंक के केस में 40,200 का जोन क्रूशियल है, जहां पर आपको पुट राइटिंग थोड़ी बहुत दिखाई पड़ेगी। 40,200, 40,300 के जोन्स में, ऊपर के लेवल पर 40,600, 40,700 के जोन्स पे कॉल राइटर्स एक्टिव है। 41,000 जोन एक और ऐसा जोन है जिसको मार्केट वॉच कर रहा है। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। उम्मीद लगाता हूं कि आपकी तबीयत ठीक होगी, अब पहले से बेटर होगी, और मार्केट्स को लेकर आपका व्यू कैसा है? क्योंकि जो पिछला हफ्ता था जब मेजर कार्नेज देख रहे थे तब आप नहीं थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल आया है, थोड़ा सा फ्लैटिश टोन पे मार्केट अब कामकाज कर रहा, तब आपसे मुलाकात हो रही है। तो कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून, और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो 18,000 जैसे ही ब्रेक हुआ था तब मैंने एक टारगेट की बात की थी, वो था करीबन 17,350। हम बिल्कुल वहां पे ऑलमोस्ट फ्यूचर्स में, स्पॉट में, दोनों जगह जाके आए, और वहां से मार्केट अभी थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है। अगर मैं अभी भी देखूं तो मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम निफ्टी स्पॉट को देखें तो इसने प्रीवियस डे हाई सिर्फ कल क्रॉस किया था स्पॉट में, पिछले 10 दिनों में। और जब तक ये प्रीवियस डे हाई बैक टू बैक 2 दिनों तक क्रॉस नहीं हो, तब तक मैं कहूंगा कि कोई भी पुल बैक जो होगा वो बेचा जाएगा। जहां तक लेवल्स की बात है तो निफ्टी फ्यूचर्स में 17,600 ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 17,600, और डाउनसाइड सपोर्ट जो है 17,350। हम बिल्कुल उसी रेंज में है, और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर प्लेस्ड है। और अगर हम देखें तो इसमें हम अभी करीबन 40,900 पे, तो एक 41,050 के आसपास रेजिस्टेंस बना हुआ है। और उसी के सामने जो डाउन साइड सपोर्ट इसमें वो करीबन 40,700 से लेके 740 पे। दोनों ही इंडाइसेस रेंज बाउंड है, कोई डिसिसिव मूव नहीं दिख रही है। बट मुझे लग रहा है कि हम आज एक छोटा रिस्क लेके कॉल साइड पे बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप कहें तो मैं उसके बारे में बात करूं। चलो, तो इसका मतलब एक बैंक निफ्टी में हीरो जीरो ट्रेड बनता दिख रहा है प्रशांत जी को। उतना शायद कन्विक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में आप हीरो जीरो ट्रेड ढूंढ सकते हैं। तो क्या होगा प्रशांत जी आज? जी मुझे लग रहा है कि सुमित जी, जो 40,700 की कॉल ऑप्शन है, और वो करीबन 55-60 के जोन में चल रही है। हम इसको खरीद सकते हैं। हम एक मॉनिटरी स्टॉप लॉस रखेंगे 10 का। टारगेट 1 हम रखेंगे 105, 105, और टारगेट 2 हम रखेंगे 130 का, 130। मुझे लग रहा है अगर बैंक निफ्टी में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आए तो ये कॉल हमें अच्छे रिटर्न दे सकते। 40,700 की कॉल 55 से 60 रुपए के जोन्स के अंदर अभी ये कामकाज कर रही है। इसको आप देख सकते हैं हीरो जीरो के ट्रॉट पे, आज का ही ट्रेड है ये, और उनके लिए है जिनकी रिस्क एपेटाइट काफी ज्यादा है। तो ये 55 से 60 रुपए के जोन्स में कामकाज करने वाली कॉल 40,700 की आप 105 और 130 के टारगेट्स के जैसे देख सकते हैं, यानी दोगुनी हो सकती है। लेकिन जो स्टॉप लॉस रहेगा वो एक औपचारिकता रहेगी, 10 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये हीरो जीरो ट्रेड है, तो फिर से जिनके रिस्क एपेटाइट ज्यादा है उनके लिए ही ये ट्रेड सिर्फ बना है। प्रशांत जी, इंडिविजुअल कॉल्स में कहां तेजी कहां मंदी? सुमित जी, एक अगर हम कोई भी टेक्निकल्स का बुक पढ़े तो आपको ये दिखाई देगा कि किसी भी बड़े ट्रेडर ने ये कहा कि जब एक नई ट्रेंड इमर्ज होती है तब नए स्टॉक्स को फ्रंट लीडरशिप लेनी होगी। और उसी हिसाब से मैंने चुनाव किया हुआ है स्टॉक्स का जो पिछली बार लैकिंग थे। तो मेरा फर्स्ट पिक होगा ब्रिटानिया, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 4320 क्लोजिंग बेसिस।
और मेरा जो टारगेट होगा वो 4525 से लेके 4575, 4575, 4525 ये होगा। नेक्स्ट पिक मेरा होगा वोल्टास। एक बार इसने 200 दिनों के एवरेज को छू के रेजिस्ट किया था, आज वो कन्विंसिंगली उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 904 का स्टॉप लॉस लगा के 945 से 960 ये टारगेट्स के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगले 1 से 2 महीनों के लिए अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा कोल इंडिया। इसने एक फर्म बेस बनाई थी, मैं मुंह के लिए वेट कर रहा था, जो शायद आज आ चुकी है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 217 और हम टारगेट रखेंगे 232, 232 और टारगेट टू 238 का। तो ओवरऑल ये 3 मेरे पिक्स रहेंगे, ब्रिटानिया, वोल्टास और कोल इंडिया। तो ब्रिटानिया, वोल्टास और कोल इंडिया जिनके ऊपर आप ध्यान रखेंगे। ब्रिटानिया के जो टारगेट्स हैं वो करीब करीब 4525, 4575 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। इसके अलावा 4320 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। साथ ही साथ वोल्टास समर थीम वैसे भी चल रही है और समर थीम के आधार पर आप लॉन्ग जा सकते हैं करीब करीब 945, 960 के टारगेट्स के लिए। 904 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। और उसके अलावा कोल इंडिया तीसरा नाम है, 232, 238 के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। 217 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। प्रशांत जी से आगे ही बातचीत करेंगे, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आ रहा है वो है यूट्यूब के संदर्भ में, जहाँ पे यूट्यूब के जरिए शेयरों में पंप एंड डंप का खेल करने वालों के खिलाफ सेबी ने एक कड़ा एक्शन लिया है। सेबी ने 4 चैनलों के जरिए शार्प लाइन और साधना ब्रॉडकास्ट शेयर में गड़बड़ी का पता लगाया है। इस गड़बड़ी में मशहूर एक्टर अरशद वारसी और उनकी पत्नी का नाम भी आया है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ मौजूद है यतिन मोहता। तो यतिन, क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, येस्टरडे सेबी का एक बहुत बड़ा ऑर्डर पंप एंड डंप मामले में आया है और सोशल मीडिया पे जिस हिसाब से छोटे निवेशकों को भ्रमित किया जाता है और उनका फायदा उठा के पंप एंड डंप किया जाता है, उसका संज्ञान लेते हुए सेबी ने एक बड़ा ऑर्डर निकाला है। ऑब्वियसली जो डिसजॉर्जमेंट अमाउंट है वो 50 करोड़ रुपए के ऊपर है और यूट्यूब पे प्रमोशनल वीडियोस बना के ये पंप एंड डंप की एक्टिविटी होती थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेबी ने लगभग 24 लोगों को जो है एक्शन के दायरे में लिया है शार्प लाइन के मामले में, और साधना के मामले में लगभग 31 लोगों का ऑर्डर में नाम है। ऑब्वियसली साधना मामले में बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी का भी नाम है, अरशद वारसी की पत्नी और एक रिश्तेदार का भी नाम है। और अगर हम बात करें, सेबी ने सभी आरोपियों को कैपिटल मार्केट से बैन किया है। शार्प लाइन में लगभग 12 करोड़ रुपए लौटाने के लिए जो अमाउंट डिसजॉर्ज हुआ है वो करीब 12 करोड़ रुपए का हुआ है और साधना में लगभग 42 करोड़ रुपए के आसपास का डिसजॉर्जमेंट ऑर्डर सेबी ने पब्लिश किया है। मॉडस ऑपरेंडी समझ लेते हैं। जो शार्प लाइन है, यहाँ मिड कैप कॉल्स और प्रॉफिट यात्रा जैसी यूट्यूब चैनल्स पे भ्रमित करने वाले वीडियोस, मिसलीडिंग वीडियोस जो है बना के शेयर के बारे में बताया जाता था और 1% से ज़्यादा जिनके पास हिस्सेदारी थी इस कंपनी में, उन्होंने माल को बेच दिया क्योंकि प्रमोशनल वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे निवेशकों ने, इन्वेस्टर्स ने ये शेयर खरीदे, जिसके कारण उनको नुकसान हुआ। साधना के मामले भी ये हुआ। द एडवाइज़र और मनीवाइज चैनल जो यूट्यूब पे हैं, उनके ज़रिए प्रमोशनल वीडियोस बनाए गए और ये वीडियोस देखने के बाद, जैसे कि प्रीवियस केस में हुआ था, काफ़ी सारे निवेशकों का पैसा नुकसान किया गया। कुछ प्रमोटर और मैनेजमेंट के लोगों ने भी शेयर बेचे और कुल मिला के अगर हम देखें तो साधना में, जैसे कि मैंने पहले कहा, 42 करोड़ रुपए का जो है गलत फायदा इन पंप एंड डंप ऑपरेटर्स को हुआ, जिसका संज्ञान लेते हुए सेबी ने ऑर्डर्स पास किए। तो पंप एंड डंप मामले में एक और सेबी की तरफ से फैसला आते हुए, और क्रूशियल फैसला है, बड़ा मनी जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है। करीब करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास की जो पूंजी है या फिर जो रकम है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हुए दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, ये तमाम डिटेल में बताने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, इस खबर को लेकर, इस अपडेट को लेकर। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। प्रशांत जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे कुछ और स्टॉक्स को लेकर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई कराते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस 17,370, 380 के जोन्स में निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। 70-72 अंकों के आसपास का फॉल है, लेकिन जो मार्केट मिड कैप स्मॉल कैप है वो अभी भी फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा कोई सीवियर डैमेज नहीं इंडेक्स में और बहुत ज़्यादा कोई सीवियर मूव भी नहीं मार्केट के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कल की बढ़िया तेजी के बाद। कुछ स्टॉक्स पे हम बातचीत करेंगे प्रशांत, लेकिन उससे पहले एक सस्ता ऑप्शन जो आपने चुनाव। तो सुमित जी, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो वीक है और इसमें मुझे टाइटन ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है। तो टाइटन की मार्च महीने की जो 2360 2360 स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन है,
करीबन अभी 40-43 के जोन में चल रही है। इसको मैं लेना चाहूंगा। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 27 पे, 27 पे। जो टारगेट 1 मेरा होगा वो 65 का होगा, 65। टारगेट 2 मेरा 75 का होगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक मतलब ये ऑप्शन मुझे ज्यादा कन्विक्शन लग रही है एज कम्पेयर टू जो हमने इंडेक्स पे ऑप्शन करी, क्योंकि इंडेक्स अगर हम आज देखें तो ऊपर नीचे मूव हो रहा है। और मुझे लग रहा है टाइटन शायद डिसिसिवली ब्रेकडाउन हो जाए, तो ये मेरा एक सस्ता ऑप्शन होगा 2360 की पुट ऑप्शन। 2360 की पुट, जिसके ऊपर आप नजर बना सकते हैं। उनको प्रशांत को लगता है कि शायद ये 65 रुपए 70 रुपए तक के जोन्स के अंदर जाते हुए दिखाई पड़ेगी। 43 के जोन्स में भी कामकाज करिए। फर्दर डाउनसाइड शायद टाइटन में और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो 65 75 ये दो टारगेट्स हैं। 27 के एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं टाइटन की इस पोजीशन के अंदर। नियर टर्म वीकनेस शायद पर देखने को शायद मिल सकती है। एक दो नाम और प्रशांत जिन पे बातचीत कर सकते हैं, उसमें एक अदानी इंटरप्राइजेज और अंबुजा सीमेंट F&O के टॉप गेनर। इनफैक्ट अदानी तो तीसरा दिन है आज, जबकि बढ़िया तेजी में है। यहाँ पर स्टॉप लॉसेस ही बताइए, कोई नई पोजीशन के लिए तो क्या ही पूछे। और अंबुजा, इसमें क्या करें? तो इसमें अगर आप मुझे प्रेफरेंस पूछे, डेफिनेटली अंबुजा होगा, बट मैं दोनों ही स्टॉक के लेवल्स बात करूंगा। तो अडानी एंटरप्राइज के लिए मुझे लग रहा है कि जो 1665 से लेके 1700 है, ये जोन बहुत क्रूशियल होगा क्लोजिंग बेसिस पे, और ये क्लोज होना आसान नहीं होगा। डाउन साइड आपको कैप करनी होगी 1480, 1480, यानी यहाँ से करीबन 100 पॉइंट नीचे, क्योंकि ये 100 पॉइंट तो एक आध घंटे में ही मूव कर जाता है। तो आपके पास अगर लॉन्ग पोजीशन हो तो आप 1480 का स्टॉप लॉस रखो। जहां तक अंबुजा की बात है, मुझे लग रहा है इस स्टॉक में आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरे पैक को अगर देखो तो 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ये आज कंफर्टेबली इस पूरे फियास्को के बाद आज ट्रेड कर रहा है। मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि ये क्लोज होके चलेगा, बट पिछले 3 दिनों में जब रैली आई है, तीनों दिन वॉल्यूम बढ़ते गए। यहाँ पे 355 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख के उस हिसाब से कैश में क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं। मेरा ये सजेशन होगा कि इन स्टॉक्स को फ्यूचर्स में ना करें, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ी होगी। ओवरनाइट न्यूज आ जाती है और ऊपर नीचे स्ट्रेट सर्किट लॉक हो जाते हैं। तो हम कैश में बाय कर सकते हैं 355 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, और टारगेट हम रख सकते हैं 400 से लेके 410 का। ओके, तो कैश मार्केट में बाय करें 400 410 के टारगेट्स के लिए, लेकिन फ्यूचर्स में ना जाए, क्योंकि रिस्क काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है, जो कि प्रशांत सही भी कह रहे हैं कि अभी न्यूज़ फ्लोज काफ़ी हैं। तो इसलिए कैश मार्केट के स्टॉक्स में रखें या कैश पोजीशंस बनाएं इंस्टेड ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समय का थोड़ा अभाव था आज, फिर तो ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सस्ता ऑप्शन बताने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार सास बहू सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।